जय मतलब दोस्तों देखिए, आज हम आपको 13 नंबर से लेके 19 नंबर तक बता देंगे, जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड से तो पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। उसके बाद आपको 20 नंबर से बचेगा, जो कि बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए है। समझे? देख लीजिए आपको, जिसमें आपको जो जो टर्म में दिक्कत होगा वो भी हम लिख के लाए हुए हैं और उसको भी समझा देंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला आपको बनाने के लिए, 12 नंबर तक बनाए होंगे। उसमें बोला कि सुपर प्रॉफिट से जो है ना आपको गुडविल निकालने के लिए, जो कि 12 नंबर तक बना चुके हैं हम। जिसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी बिजनेस में जो है ना एक बंदा जो है 7 लाख रुपया लगाया, बिजनेस में शुरू किया, और इसका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है आपको 1,36,000 रुपया। 7 लाख जब लगाया तो 1,36,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% से, मतलब कुछ भी हो जाए 7 लाख का 12% जो है ना कमा ही लेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये। लेकिन एवरेज प्रॉफिट कितने का कमाता है? 1,36,000 रुपया। तो देखिए इस केसेस में क्या होगा, इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा करके दे दिया है आपको। परेशान करने वाली चीज़ क्या है कि रेम्यूनरेशन पार्टनर का दे दिया 16,000 रुपया। देखिए आपको जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो आपको, हम जो मान लीजिए किसी का बिजनेस खरीदेंगे, गुडविल कब निकाला जाता है? या तो हम पार्टनर को लेंगे, जैसे कि आप हम मिलके जो है बिजनेस चला रहे हैं, तीसरा आदमी आएगा तो उस टाइम में हम आप जो है गुडविल निकालेंगे, या फिर जो कोई आदमी जाएगा उस टाइम में गुडविल निकाला जाता है। तो आपको जो हम गुडविल निकालेंगे वो आपको एवरेज प्रॉफिट पे, नेट एवरेज प्रॉफिट पे। इसलिए रेम्यूनरेशन ऑफ ए पार्टनर को माइनस कर दिया जाता है। रेम्यूनरेशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है? मतलब कि जैसे कि इसका हिंदी होता है परिश्रमिक। परिश्रमिक हैं? तो एक चीज़ बताइए, सैलरी भी देते हैं, वो काम करता है सैलरी भी देते हैं, लेकिन रेम्यूनरेशन में और सैलरी में अंतर क्या है? या फिर वेजेज, जैसे कि वेजेज पढ़े होंगे तो वेजेज में क्या अंतर है तीनों में? देखिए रेम्यूनरेशन क्या होता है आपको, जिसमें जो है ना आपको सैलरी भी इंक्लूड रहता है। किसी बंदा को बोनस देगा कोई बिजनेस में तो वो बोनस भी देगा, कमीशन रहेगा तो कमीशन, मतलब हर एक चीज़ जोड़ के जो दिया जाता है उसी को बोला जाता है रेम्यूनरेशन। वही आपको कोई काम करेगा तो उसको सैलरी देंगे, या तो सैलरी देंगे या तो वेजेस देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसको कमीशन भी दे रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसका अलग से पैसा दे रहे हैं, तो उसको बुलाया जाता है रेम्यूनरेशन। तो देख लीजिए आपको नेट प्रॉफिट कितना हमारा 1,36,000 में से 16,000 घट जाएगा, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम गुडविल निकालेंगे तो वो एक्चुअल प्रॉफिट में से, समझे, एक्चुअल प्रॉफिट में से हम निकालेंगे, समझे, गुडविल। जितना भी सैलरी उलरी जितना भी देना होगा, खर्चा उर्चा सब कुछ दे के जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट। 1,20,000 रुपये इस क्वेश्चन में है, देख लीजिए। फिर देखिए नॉर्मल प्रॉफिट, देखिए आपको यहाँ क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एकदम मस्त तरीका क्या बताए देते, जितना भी कैपिटल लगाए इस बिजनेस में, कितना लगाया? 7 लाख रुपया लगाया हुआ बिजनेस में, लगाया 7 लाख रुपया। उसका बोला है कि कुछ भी हो जाए 12% से तो कम से कम कमा ही लेंगे हम, मतलब 84,000 रुपया कमा ही लेंगे। अगर कोई 7 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट करेगा तो मार्केट वैल्यू है उसका 12% से, मतलब कि 7 लाख का 12% तो कमा ही लेगा, मतलब 84,000 रुपया वो कमा ही लेगा। लेकिन हम कितना कमा रहे हैं? 1,20,000 रुपया। तो ये जो आपको अलग से एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट कम जाता है, घट जाता है, तो उसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। देख लीजिए, तो 1,20,000 में से 84,000 घट जाएगा तो 1,36,000 रुपया हो जाएगा, सॉरी 36,000 रुपया हो जाएगा, जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए अगर कोई बिजनेसमैन 7 लाख रुपया लगा के बिजनेस खोलेगा तो वो 84,000 रुपया कमाएगा। लेकिन हम वही बिजनेस आपको ये में 1,20,000 रुपया हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं। किस कारण से? मेरा गुडविल अच्छा है, मेरा नाम अच्छा है, हैं, जो लोग जानने लगा है, इसलिए ना कमा रहे हैं। अब कोई जो नया बिजनेस खोलेगा उसको तो नया नया कस्टमर रहेगा, है, तो वो सब जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 84,000 कमाएगा, मार्केट वैल्यू इतना है। लेकिन हम कितना कमा रहे हैं? 1,20,000 रुपया, तो उसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। जो ज़्यादा जो कमा रहे हैं 36,000 रुपया, उसको सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकाला जाता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे दिया है 2 साल के लिए। देख लीजिए, तो 36,000 रुपये वो, अगर मान लीजिए आप और हम ए और बी मिल के बिजनेस कर रहे हैं, और सी जो आएगा बिजनेस में तो हम सी को क्या बोलेंगे? देखिए 36,000 रुपया नहीं लगेगा तुम्हारा, 72,000 रुपये तुम गुडविल का पैसा दोगे तब आने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 36,000 रुपया तो इस साल है, लेकिन हम वादा करते हैं कि कम से कम 2 साल जो है 36,000 मेंटेन रहेगा, कि 36,000 रुपये कुछ भी हो जाए आप कमाइएगा ही। इसलिए उससे हम 72,000 रुपया ले लेंगे। या फिर हम अपना बिजनेस जो बेचेंगे तो उससे हम कितना रुपया लेंगे? 72,000 रुपये। या बिजनेस हम अपना पूरा बेचेंगे तो उससे कितना रुपया लेंगे? 72,000 रुपये। 36,000 रुपये नहीं लेंगे गुडविल का, बोलेंगे ऐसा तुम अगर मेरा बिजनेस ले लोगे तो ऐसा प्रॉफिट तुमको अगले साल भी 36,000 होगा, इस साल भी होगा, मतलब 2 साल तक मेंटेन रहेगा। इसलिए आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब यही होता है। 14 नंबर देखिए अब आपको क्या है, देख लीजिए 14 नंबर में क्या है आपको कि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। पहला ये साल का प्रॉफिट ये दिया, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का दिया हुआ है प्रॉफिट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो टोटल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे इससे। 1,04,000 रुपये, 20,000 दिया है, 22,000 दिया, 28,000, 34,000 रुपये टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब 1, 2, 3, 4 साल कर देंगे, 26,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट जिसको बोला जाता है।
तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल जाएगा 26,000 रुपया। तो मानेंगे कि हम 26,000 रुपया हर साल कमा रहे हैं मोटा मोटी। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना जब भी आएगा ना, दो चीज़ रखेंगे, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, दो चीज़ निकालेंगे, तीसरा चीज सुपर प्रॉफिट अपने आप निकल जाएगा। कैपिटल लगाए थे बिजनेस में 1,20,000 रुपया और रिटर्न मिल रहा है 10% से। देख लीजिए 1,20,000 का 10% से बोल रहा है रिटर्न आएगा, मतलब 12,000 रुपया आएगा। लेकिन हमको कितना आ रहा है 26,000 रुपया आ रहा है। 12,000 रुपया हम सोचे हुए थे आएगा, लेकिन 26,000 रुपया आ रहा है हर साल जो है ना आपको औसत लाभ। तो ये जो आपको ज़्यादा आ रहा है आपको, वो किस कारण से आ रहा है, आपका गुडविल अच्छा है इसलिए ना आ रहा है। 14,000 रुपया जो आ रहा है आपको, वो किस कारण से, आपका गुडविल अच्छा है इसलिए। तो आपको देखिए एवरेज सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपको 14,000 रुपया। तो गुडविल निकालने के लिए क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसमें कितने साल के लिए बोल रहा है गुडविल निकालें, 3 साल के लिए। तो 3 से गुना कर देंगे, 42,000 रुपया हो जाएगा गुडविल का। आप जो कोई हम अपना बिजनेस बेचेंगे तो उससे हम 42,000 रुपया लेंगे गुडविल का, ना कि 14,000 रुपया। समझे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है कि हम इसको यकीन दिला देंगे कि देखो भाई 14,000 रुपया तो कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल लगातार तुम कम से कम 14,000 रुपया तो कमाएगा ही, इसलिए हम पैसा लेंगे तो तुमसे 42,000 रुपया, नहीं तो नहीं लेंगे। 15 नंबर आप आता है कैपिटलाइजेशन मेथड से। हम 2 मेथड से सीख चुके हैं, एक तो हो गया आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और एक अभी भी पढ़े हुए थे सुपर प्रॉफिट मेथड से। हम 2 मेथड से पढ़ लिए हैं। देखिए आपको आप बोल रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने, जिसमें क्या बोल रहा है आपको कि 40,000 रुपया दे के एक बिजनेस स्टार्ट किए हुए थे। यहाँ पे हम एक मिनट में समझा देंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 40,000 रुपया दे के कैपिटल जो है ना बिजनेस स्टार्ट किए थे, और 3 साल से लगातार हम 9,000 रुपया जो है ना आपको प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसमें क्या बोले 10% से रिटर्न पे। देखिए समझने वाली बात ये यहाँ पे क्या है, देखिए बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि 40,000 रुपया दे के हम बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो हम बोले हुए थे कि मार्केट वैल्यू था 10% से, कि 40,000 रुपया अगर लगाएंगे तो उसका 10% मतलब क्या 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 40,000 का 10% आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 4,000 रुपया। मतलब क्या 40,000 अगर रुपया हम लगाएंगे तो हमको 4,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये उस टाइम का वैल्यू था। हाँ देखिए आपको अगर 50,000 रुपये लगाते हम तो उसका 10% मिलता, मतलब क्या 5,000 रुपया हमको मिलता, प्रॉफिट मिलता हमको। अगर 60,000 रुपया लगाते हैं हम तो देखिए आपको तो हमको 6,000 रुपये प्रॉफिट मिलता। अगर 70,000 रुपया लगाते हैं हम तो देख लीजिए आपको कितना परसेंट मिलता, आपको 7,000 रुपया प्रॉफिट मिलता। 80,000 लगाते हैं तो हमको कितना मिल जाता 8,000 रुपया। और 90,000 रुपया लगाते हैं तो हमको मिलता 9,000 रुपया प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट या प्रॉफिट। 90,000 रुपये लगाते तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकलता 9,000 रुपये निकलता आता। लेकिन क्या बोल रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये लगाए हुए थे बिजनेस में, और हमको अभी 9,000 रुपया हो रहा है प्रॉफिट। 40,000 रुपये लगाए हुए थे तो हमको होता 4,000 रुपया, लेकिन हो रहा है आपको 90,000 रुपया हमको प्रॉफिट। ऐसा क्यों, क्योंकि 4,000 रुपया होता लेकिन अभी हो रहा है 9,000 रुपया। क्यों, क्योंकि हमारा गुडविल अच्छा है, लोग हमको जानने लगा है। देखिए आपको आईफोन बन जाता है कितना आपको 50,000 में, लेकिन बिकता है कितना में 1.5 लाख रुपया में। क्यों, क्योंकि इसका गुडविल अच्छा है इसलिए इतना महंगा बिकता है। अगर वो 2 लाख में भी बेचेगा तो आपको बंदा सब लेगा। क्यों, क्योंकि वो जो है ना आपको रेपुटेशन पे पड़ता है इसलिए। तो 4,000 रुपया हम कमाते, लेकिन हम कमा रहे अपने गुडविल के कारण 9,000 रुपया। चलिए बहुत अच्छा बात है, 9,000 रुपये कमा रहे हैं। तो 9,000 कमाने के लिए हमको कितना लगाना पड़ेगा, 90,000 रुपये लगाना पड़ेगा। देख लीजिए आपको यही बोल रहा है आपको कि गुडविल निकालिए आप इसका। अगर 40,000 रुपये देखिए निकालें तो देख लीजिए आपको 15 नंबर में। तो गुडविल निकालने के लिए क्या कर देगा, हम किसी भी बिजनेस का पहले हम इस बिजनेस का कैपिटलाइज्ड वैल्यू अभी का कितना है वो हम पता करते हैं। जैसे अभी हम 9,000 रुपये कमा रहे हैं ना, तो अभी का कैपिटल वैल्यू कितना होगा इसका, ये हम पता करते हैं कि अभी हमको 9,000 रुपये कमाना होगा तब कितना रुपये हमको देना पड़ेगा, वो हम पता करते हैं। उसका पता करने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए, मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू समझिए कि अभी हम 90,000 रुपये 9,000 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, वही हुआ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो उसको निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब क्या इसी को उल्टा कर दिया जाता है। 9,000 को जो उल्टा कर देंगे हम, देख लीजिए 100 बाई 10% तो हमारा हो जाएगा 90,000 रुपया। वही देखिए आपको इसको आप जो है ना फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो ये हमारा निकल जाएगा 90,000 रुपये, 9,000 इंटू 100 बाई 10% से रिटर्न मिल रहा है। देख लीजिए तो और आपको हम कितना पैसा लगाए हुए थे, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए या कैपिटल इन्वेस्टेड, हम कितना पैसा लगाए हुए थे 40,000 रुपया। हाँ 40,000 रुपया हम लगाए हुए थे कैपिटल,
और अभी आपको 9,000 रुपये कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 90,000 रुपये लगाना पड़ेगा। ये जो आपको डिफरेंस अमाउंट जो बचा हुआ है 50,000 का, गुडविल इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब क्या हुआ, 90,000 में से 40,000 घट जाएगा, तो 50,000 जो रुपया बचा ना, जो हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो किस कारण से, तो आपको गुडविल के कारण से। हमको 50,000 रुपया कम लगाना पड़ रहा है और हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 9,000 रुपया। देखिए क्वेश्चन में 9,000 रुपये कमी प्रॉफिट कमा रहे हैं, किस कारण से था, हमारा गुडविल अच्छा है इसलिए, तो गुडविल निकल जाएगा 50,000 रुपया। समझ गया। अब देखिए 16 नंबर में, जैसे 15 नंबर बनाए इसी तरह 16 नंबर, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% से दिया हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नॉन रेकरिंग इनकम दे दिया यहाँ पे और कन्फ्यूजन कर दिया। देखिए आपको 30,000 में, देखिए यहाँ पे देखिए आपको हम बार बार बताए हुए हैं कि कितना नंबर है आपको, 16 नंबर में। देखिए देख लीजिए कि पहले तो हम आपको टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट आपको कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको उसके बाद क्या करेंगे, आपको जो नेट टोटल प्रॉफिट होता है, इसमें नेट टोटल प्रॉफिट निकाल। देखिए 1,20,000 रुपये तो हम टोटल प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, नॉन रेकरिंग इनकम 3,000 रुपये जुड़ा हुआ है। लेकिन नॉन रेकरिंग इनकम मतलब क्या होता है आपको, कि देखिए बार बार नहीं मिलेगा ऐसा इनकम जो बार बार, देखिए आप बार बार जो आपका लैंड है वो तो नहीं बेचेंगे, हाँ वो तो आपको बार बार नहीं बेचेगा। आपका काम क्या है, प्रोडक्ट बेचने का। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप लैंड बेच दिए, उससे जो प्रॉफिट होगा तो वो बार बार नहीं होगा। इसी को बोला जाता है नॉन रेकरिंग, जो बार बार ना हो इनकम, उसको नॉन रेकरिंग बोला जाता है। तो आपको हो गया क्या, तो वो बार बार नहीं होगा, तो इसलिए प्रॉफिट में से घट जाते रहता है गुडविल निकालने वक्त, समझे। तो 3,000 रुपये घट जाएगा, समझ गए क्यों घटेगा, 1,17,000 रुपये। क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता है जब हम गुडविल निकालने लगते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जिसका बात करते हैं, 1,17,000 रुपया। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,17,000 डिवाइडेड बाई 3, मतलब क्या हो जाएगा, 39,000 रुपया। चलिए अब हम पता करते हैं कि ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया 39,000 रुपया। एवरेज प्रॉफिट निकालने, देखिए आपको गुडविल निकालने का एक ही फॉर्मूला है आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। कितना हम कैपिटल इसमें लगाए थे और अभी इसका दाम कितना है, देख लीजिए। तो हम एक चीज़ निकाल लेते हैं पहले आपको, हमको तो आप देखिए आपको एवरेज प्रॉफिट निकल गया था, हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लेते, देख लीजिए। तो वो आप कैसे निकालेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 39,000 इंटू 100 बाई 10, मतलब 3,90,000 रुपया हो जाएगा। कितना, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड ने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए बिजनेस हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए बिजनेस। मतलब क्या, हमको 39,000 है ना, देख लीजिए आपको, तो इसका हो जाएगा 3,90,000 रुपये कि 39,000 रुपया कमाने के लिए, मतलब 39,000 रुपया कमाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा अभी कितना, 3,90,000 रुपया लगाना पड़ेगा। तब हम 10% से जो है ना आपको प्रॉफिट कमाएंगे तो 39,000 रुपया आएगा। लेकिन हम कितना लगाए हुए थे, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपये लगाए हुए थे और हम कमा रहे हैं 39,000 रुपया। और दूसरा बंदा जो 39,000 कमाना चाहेगा तो उसको लगाना पड़ेगा 3,90,000 रुपया, लेकिन हम कितना लगाए थे, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपया। तो ये जो 90,000 रुपये ज़्यादा जो हमको प्रॉफिट हो रहा है, वो किस कारण से, तो वो कुछ ना कुछ हिडन पावर काम कर रहा है जिसको हम नहीं देख सकते, उसी का नाम होता है गुडविल। देखिए आपको तो 90,000 इस क्वेश्चन में गुडविल हो जाएगा। दूसरा बंदा बिजनेस करेगा, वो 39,000 रुपये कमाना चाहेगा तो उसको लगाना पड़ेगा 3,90,000 रुपये, लेकिन हम कितना लगाए थे, 3 लाख रुपये। ये जो 90,000 रुपये ज़्यादा हमको प्रॉफिट हो रहा है बिना ज़्यादा रुपया पैसा लगाए, उस किस कारण से, गुडविल के कारण से। मेरा नाम है, इज्जत है, इसलिए आपको 90,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। देख लीजिए आप 17 नंबर में, देखिए आपको क्या है, 17 नंबर देखा, इसमें क्या बोल रहा है कि नेट एसेट्स दिया 3 लाख रुपया, मतलब 3 लाख रुपया देखिए एसेट्स में अधिक किए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा है कि 60,000 रुपये कमाएंगे, अब 15% से रिटर्न है, बाकी कुछ नहीं बोला है। तीन ही चीज़ देखना पड़ता है हमको कि 60 कितना एवरेज प्रॉफिट कितना कमाएंगे हम, आपको एवरेज प्रॉफिट हमारा है 60,000 रुपया और 15% से रिटर्न है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 17 नंबर देखिए आपको कैपिटलाइज वैल्यू, आराम से कुछ नहीं करेंगे, पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो आराम से कैपिटलाइज वैल्यू, मतलब क्या कि अभी इस बिजनेस का कितना औकात है, मतलब अभी इस हमको कमाने के लिए 60,000 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ ए बिजनेस। देख लीजिए आपको, तो आपको 60,000 इंटू 10 बाय इंटू 100 बाई 15, मतलब 15% से रिटर्न है। जितना भी पैसा लगाइएगा ना उस पर उसका 15% आपको फ़ायदा होगा। देख लीजिए आपको 60,000 फायदा लेने के लिए हमको कितना लगाना पड़ेगा, 4 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। कैसे, देख लीजिए फॉर्मूला देख लीजिए। तो 60,000 रुपया कमाने के लिए कितना हमको लगाना पड़ेगा पैसा, 4 लाख रुपया लगाना पड़ेगा।
दूसरा कोई को। लेकिन हम कितना लगाएंगे, लगाए थे 3 लाख रुपया लगाए थे और हमको 60,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा आदमी कोई खोलना चाहेगा बिजनेस, वो कितना लगाएगा, 4 लाख रुपया, तभी उसको 60,000 रुपया प्रॉफिट होगा, बाकी नहीं होगा। समझे? तो देख लीजिए आपको, तो नेट एसेट्स क्या हो जाएगा 3 लाख रुपया, तो गुडविल क्या हो जाएगा 1 लाख रुपया है, जो कि 1 लाख रुपया हमको ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर कोई बिजनेस, कोई आदमी चाहेगा 60,000 रुपया कमाने, तो उसको 40,000 रुपया लगाना पड़ेगा, 4 लाख लगाना पड़ेगा, लेकिन हम लगाए थे 3 ही लाख, तो 1 लाख रुपया हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है बिना ज़्यादा पैसा लगाए। वो किस कारण से, मेरा रेप्यूटेशन के कारण से। समझे? मार्केट में क्या है, हमारा रेप्यूटेशन है, इस कारण से हमारा क्या है, आपको गुडविल, उसी को बोला जाता है गुडविल, जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। समझे? तो आपको 1 लाख रुपया इसका 17 नंबर में आ जाएगा गुडविल। फिर देखिए अब 18 नंबर का देखिए कितना आएगा गुडविल। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, देख लीजिए आपको फर्म जो है ना, आपको 72,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट कमाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको एसेट्स दिया हुआ है 8 लाख रुपया, लाइबिलिटी दिया हुआ आपको 3,20,000 रुपया है। तो नेट एसेट्स तो आपको निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। समझे? देख लीजिए फॉर्मूला में या तो कैपिटल कितना इन्वेस्ट किए हैं या आपका बिजनेस में नेट एसेट्स कितना है। देख लीजिए आपको, तो और बोला 12% से रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना देंगे, गुडविल निकाल लेंगे इसका। देखिए पहले तो हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे इसका, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एवरेज प्रॉफिट से हमारा हमको पता चल जाएगा कि अभी इसका कितना जो है ना प्राइस है। देख लीजिए, तो अभी हमको 72,000 रुपये कमाने के लिए कितना होगा, 72,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट है इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब क्या, 72,000 कमाने के लिए अभी हमको कितना देना पड़ेगा, 6 लाख रुपया देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में 18 नंबर में, 72,000 कमाने के लिए। और उसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो कैसे निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या इसको आपको नेट जो है कैपिटल भी बोल सकते हैं। नेट कैपिटल निकालने के लिए क्या हो जाता है, आपको एसेट्स में से लायबिलिटी घट जाता है, मतलब 4,80,000 रुपया। देख लीजिए आपको कि हम 4,80,000 रुपया दे के जो है बिजनेस स्टार्ट किए हुए थे, और हमको जो है ना अभी प्रॉफिट हो रहा है आपको 72,000 रुपये का। लेकिन वही जो बिजनेस कोई दूसरा आदमी स्टार्ट करेगा, वो चाहता है कि हमको 72,000 रुपया प्रॉफिट हो, तो उसको लगाना पड़ेगा 6 लाख रुपया। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको सिर्फ 4,80,000 रुपये लगाना पड़ा। तो ये जो आपको डिफरेंस अमाउंट 1,20,000 रुपया जो बचता है, दूसरा आदमी 6 लाख लगाता, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ 4,80,000 रुपये लगाना पड़ा। तो आपको कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये ज़्यादा हमको प्रॉफिट हो रहा है, बिना ज़्यादा पैसा लगाए हमको प्रॉफिट हो रहा है ना 1,20,000 रुपया। वो किस कारण से, तो हमारा गुडविल अच्छा है, हमको लोग जानता है, हम बहुत पुराने हैं, इसलिए इसका कितना गुडविल हो जाएगा 1,20,000 रुपया। समझे? अब आपको 17 नंबर हो गया, 18 भी हो गया, 19 लास्ट। देख लीजिए आपको ए और बी 2 पार्टनर है, चलिए कोई दिक्कत ना। कैपिटल इसमें कितना लगाया है, 5 लाख रुपया लेके स्टार्ट किया था, चलिए कोई दिक्कत ना, जिसमें बोला 10% से रिटर्न भी आएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आपको एनुअल सैलरी जो है ना, हर एक बंदा को, मतलब 2 बंदा है ना, दोनों पार्टनर है, दोनों पार्टनर को जो 8,000 रुपया पर हेड देगा, मतलब दोनों को देगा, तो 8 दूना 16,000 रुपया हमको सैलरी में चले जाएगा। और आपको क्या बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट 80,000 रुपये कमाए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए एवरेज प्रॉफिट हम 80,000 रुपये कमाए हैं, लेकिन हम उसमें सैलरी नहीं दिए, तो क्या सैलरी नहीं देंगे, देंगे भाई, जो काम किया उसको सैलरी देना ही पड़ेगा। क्या, देखिए 8,000 रुपये एक बंदा लेता है, एक पार्टनर लेता है, तो दोनों पार्टनर को देना पड़ेगा सैलरी, तो 16,000 रुपया हमारा ये आपको क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो मोटा मोटी बात करें तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 64,000 रुपया। 80,000 में से 16,000 रुपया हमारा खर्चा घट जाएगा, तो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ 64,000 रुपया। समझे? देख लीजिए आपको, अब देख लीजिए 64,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आपको ये जो बनाने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाने के लिए। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाने के लिए आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और सुपर प्रॉफिट निकालना हम आपको 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर बता दिए। तो कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घट जाते रहता है तब। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद कैपिटल दिया ही है 5 लाख रुपया लगाए थे, और रिटर्न 10% से, मतलब 50,000 रुपया। समझे कि अगर कोई बिजनेस में नॉर्मल हमको 50,000 रुपये का फायदा होता, लेकिन हमारा इज्जत के कारण, नाम के कारण हमारा 64,000 रुपये का फायदा हो रहा है। समझे? अब कोई नया बंदा बिजनेस करेगा, तो उसको नॉर्मल तो मतलब 5 लाख रुपया लगाएगा, तो 100% इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% से दिया हुआ है, तो 50,000 रुपया तो कमा ही लेगा कोई, अगर 5 लाख रुपया का लगाएगा। लेकिन हम कमा रहे हैं 64,000 रुपया, किस कारण से, अपना रेपुटेशन के कारण से। तो आपको सुपर प्रॉफिट हो जाएगा कितना, ज़्यादा जो कमा रहा है 14,000 रुपया, 64,000 में से 50,000 घट जाएगा, तो 14,000 हो जाएगा। अब गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या होता है, आपको फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे देखिए आपको सुपर प्रॉफिट कितना दिया, 14,000 इंटू 100 बाई 10% से, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा 1,40,000 रुपया। इसका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। समझे? चलिए 19 नंबर तक बता दिए, 1,40,000 रुपया हो गया। चलिए थैंक यू सो मच।